ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए। सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए। कोई भी चीज में रग नहीं। कल साधनों के प्रति बाबा बोला, आज बाबा कहता है चारों तरफ से रग टूट जाए, क्योंकि घर चलना है। किसी भी चीज में अगर हल्का सा भी रहेगा ना आसक्ति, तो वो आपको तकलीफ देगा कि छोड़कर कैसे जाएं, अभी ठीक नहीं हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि लास्ट समय चल रहा, अब छोड़ दो। कोई ऐसा विक्रम ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो जाए। बहुत सबको समझाने दे रहे थे और खुद ही फंस जाएंगे तो बदनाम ही तो करेंगे। इतना दिन से समझा रहा था, अपने फंस गया। इसीलिए कोई विक्रम ऐसा ना हो जाए जो ब्राह्मण कुल का ही नाम बदनाम कर दे। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत हर्षित होते हैं, और कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए रहते हैं? जिसको बाबा खुश भी होता है। और बाप की आंखों में कौन से बच्चे समाये रहते हैं? उत्तर है, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, उनको सर्विसिबल है, उन्हें देखकर बाप भी खुश होते हैं। जो सर्विसिबल बच्चे हैं, जो सबको सुखदायी बनाते हैं, खुद तो बनते ही हैं, दूसरों को भी सुख देने वाला बना देते हैं, ऐसे बच्चों को देखकर बाबा खुश होता है कि देखो हर बच्चा सबको सुख दे रहा है। तो बाबा कहता, उन्हें देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, एक बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। देखिए, दो प्रकार का बच्चा बताया बाबा कि एक जो हर वक्त केवल एक बाबा, दूसरा ना कोई, तो वैसे बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं। और जो बच्चे सुखदायी बनाने का कार्य कर रहे हैं, मतलब जो दुख देने वाला है उसको सुख देने वाला बना देना है। आज चंबल घाटी का डाकू था, दुख दे रहा था, लेकिन उसको ब्रह्मा कुमार बना दिया गया। आज कितने लोगों को सुख दे रहा है। तो ऐसे बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं, और ऐसे बच्चों को बाबा देख देख कर खुश होता है। तो हमें खुद भी बनना सुखदाई और दूसरों को बनाना भी है। फिर एक बाबा, दूसरा ना कोई, तब बाप की आंख में समाये रहेंगे। तो बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। जो मेरी सर्विस करते, मेरी सर्विस माना बाप जैसा है वैसा बनाने की सेवा करनी है। तो ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ऐसे बच्चों को बाबा याद करेगा तो सोचिए करंट मिलेगा कि नहीं? करंट मिलेगा ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये तो जानते हो कि हम बाप के सामने बैठे हैं। सभी हम लोग जानते हैं कि हम लोग भगवान के, बाबा के सामने बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। अभी पढ़ा भी रहा, हम लोग बाप के सामने भी बैठे हैं तो टीचर के रूप में पढ़ा भी रहा, एक ही है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी, यानी सतगुरु भी बन के बैठा है यहाँ पर। तीनों रूप से है, साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कितना सहज है कि बाबा मैं केवल तुम्हारे साथ रहूं, ऐसा रास्ता बताता है। सबको सुख देने वाला बनना है और सबको बनाना है। क्या मुश्किल काम है इसमें? पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं बाबा? कोई मेहनत देते हैं? नंगे पांव चलो, इतना उपवास करो, इतना दिन तक खाना मत खाओ, ऐसा बोलते हैं क्या बाबा? कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, घूमते फिरते, विलायत में भी जाते हो, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बस यही कार्य देते हैं ना रोज रोज, अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, फिर परंतु फिर भी कहते अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। चलते चलते बाबा के बच्चे क्या करते हैं कि अभिमान आ जाता है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अभिमान गिराने वाला काम कर देता है। हमेशा सोचना मैं आत्मा हूँ, ये खेल चल रहा है। अच्छा, अभिमान आ भी जाएगा तो आत्मा रूप में जब रहेंगे तो क्या अभिमान? हाँ, कुछ है ही नहीं, ये खेल चल रहा है ना। और अच्छा, बहुत बार बोलते हैं ना कि हमको ये खाना खाना, ये खाना खाना है। आप बचपन से बहुत सारा वैरायटी खाना खाते आए हैं, आज तक है क्या नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी एक आसक्ति रहता, हम ये खाएं, ये खाएं, आसक्ति। उसी तरह अभिमान है। अभिमान हम करते चले जाएंगे, किसके आगे अभिमान? सब अपने आप में जी रहा है। हम सोच रहे हम अभिमानी में रहे, हम अभिमान में, कोई एक दूसरे के आगे झुक नहीं रहा, सब अभिमान में है, तने हुए हैं। तो परिवार लगेगा वैसे?
झुकना सीखे। जब पेड़ में फल लगता है तो झुक जाता है। ये पहचान होती है ज्ञानवान बच्चों की कि वो झुक जाता है। और जो बच्चा तन गया, क्यों नहीं कर सकता है? वो उसके ऊपर फल ही नहीं लगा है। हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पार्ट बजाने के लिए। एक शरीर से पार्ट बजाएं फिर दूसरा लेते हैं। अब देखिए कितना अभिमान हम कर लें, लेकिन क्या हम एक शरीर में रह पाएंगे हमेशा? आज एक शरीर लिए, कल दूसरा शरीर ले लेते हैं। और दूसरा शरीर क्या पता कैसा मिलेगा? जैसा कर्म वैसा शरीर भी मिलता, जैसा सोना वैसा जेवर मिलेगा। किसका पार्ट 100 वर्ष का, किसी का 80 का, किसी का 2 वर्ष का, किसी का 6 मास का भी हो सकता है। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाता है, जन्म लिया और खत्म हो गया। कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाता है। कोई 1 दिन का जन्म लिया, कोई गर्भ में ही खत्म हो गया बच्चा। क्या भाग्य है, कैसा भाग्य है। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क हो गया। यहाँ का पुनर्जन्म कैसा होता है कि इस जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया, अगला जन्म में अपाहिज जन्म ले लिए। इस जन्म में कुछ ऐसा कि जन्मते शरीर छोड़ दिए। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होगा, वहाँ तो एक्यूरेट चलेगा। यहाँ गर्भ से जन्म लेती हैं और इसको गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ का जो गर्भ है वो जेल के समान है, बहुत तकलीफ होता है। शुरुआत में तकलीफ हुआ ना, बाबा के पास आए लेकिन गर्भ जेल में ही थे ना, बहुत तकलीफ हुआ। अब गर्भ महल में आ गए हैं। अब तो एनी टाइम बोलते बाबा है ना बैठा हुआ, सब ठीक कर दे। बाबा है ना बैठा हुआ मतलब गर्भ महल में आ गए। तो सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहां विक्रम होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं वहां पर। बाप सारी बातें समझा दे रहे हैं यहीं पर, इसलिए एकदम निश्चिंत। जैसे कि बोलते ना संस्कार बन जाता है, तो हमें संस्कार एकदम निश्चिंत होने का बना लेना है, तब तो वहाँ निश्चिंत रहेंगे ना। यहाँ एकदम निश्चिंत रहना, हर बात में हल्के रहना। ड्रामा है, ड्रामा को एंजॉय करना, ठीक होना ही है। तो बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते, इस शरीर को आत्मा भी सुनती है, इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। शरीर नहीं सुनता है, आत्मा ही सुनती है, लेकिन शरीर द्वारा सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान का सागर बाप है। जिसको अपना शरीर नहीं, वह सदैव शिव कहलाता है। उसका कोई दूसरा नाम नहीं, वो सदा शिव है। तो सदा शिव है क्योंकि उसका अपना शरीर नहीं, शरीर का नाम नहीं। हाँ, आप बोलेंगे कि ये उसका नाम अमरनाथ भी पड़ा, उसका नाम महाकाल भी पड़ा, वो सब नाम है, लेकिन वो कर्तव्यवाचक नाम है। वो कर्तव्यवाचक नाम है, वो उनका नाम नहीं है, कर्तव्यवाचक नाम है। जैसे कि किसी औरत का नाम है लीला, जो भी कलावती, लीलावती, लेकिन उसके शरीर का नाम एक है। अब उसको कोई मामी बोल रहा है, चाची बोल रहा, बुआ बोल रहा, उसका नाम हो गया क्या? वो तो नाम नहीं हुआ ना, नाम तो ओरिजिनल वही ना, लीलावती या कलावती होगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी शिव का एक ही नाम है, शिव कल्याणकारी, सदा शिव। लेकिन बाकी उनका कर्तव्यवाचक नाम पड़ता अमरनाथ, सोमनाथ, ये सब। तो वो सदा शिव है, सदैव शिव ही कहलाते। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप से भी रहित है। वो नाम रूप बदली नहीं होता है, वो हमेशा के लिए, उनको कहा जाता है सदाशिव। सदैव के लिए शिव ही है, सदैव के लिए कल्याणकारी ही है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। तो जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता, इसमें प्रवेश करते तो भी जिस्म का नाम उन पर नहीं पड़ता। शिव का नाम नहीं बदले होता है, दादा लेखराज का नाम बदली होता है ब्रह्मा, लेकिन शिव का नाम नहीं बदली होता, वो तो शिव ही कहलाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का सन्यास है। वह हद के सन्यासी होते हैं, उनका नाम भी फिरते हैं, नाम फिरते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे, ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वो गायब हो गए। ये बात सही है। देखिए नाम तो आया, लेकिन हम लोग जैसे सोचने लगते हैं ना, अब ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, और कुछ ही सेकंड में पता चलता है वो अहंकार में आ गया। तो इसी तरह बाबा भी सोचा ये तो बहुत परफेक्ट बच्चे, और वही बच्चे जिनका नाम अच्छा अच्छा रखा गया तो वो भाग गए बाबा को छोड़कर, तो गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, लेकिन फारकती नहीं देंगे, धोखा अब नहीं देंगे। बाबा को ऐसा लगा, ब्रह्मा बाबा को, इतने सारे बच्चे, इतना निश्चय बुद्धि, नहीं जाएंगे कहीं। परंतु दे दिया ना, धोखा दे दिया ना। नाम रखने से फायदा क्या हुआ? नाम रखने से कोई फायदा नहीं। 300 बच्चा भाग गया उस समय, बाबा के समय, ब्रह्मा बाबा के समय। आप सोचिए, तो इस समय नहीं भागेगा? इस समय भागेगा ना। 300 बच्चा, 380 बच्चा में 80 बच्चा टिका, और 80 बच्चा में भी नंबर वार रहा, एक जैसा थोड़ी रहा।
तो सन्यासी फिर घर लौट आते, फिर पुराना नाम ही चलता है। सन्यासी क्या करते, नाम चेंज कर लेते हैं। अब फिर जब याद आता है तो घर लौटते, तो पुराना नाम हो जाता है फिर से। घर में लौटते तो है ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते तो उन्हों को मित्र संबंधी याद नहीं रहता, याद नहीं रहता ऐसा तो नहीं। अभी हम ही लोग का बदली हुआ जन्म, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए, लेकिन पिछला जन्म तो याद है ना। तो कोई को तो सब मित्र संबंधी याद आती रहती है, मोह में फंस मरते हैं, रग टूटी रहती है, जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है, तोड़ना तो है ही। बाप समझाते हैं कि अब घर वापस जाना, तोड़ना तो पड़ेगा, चाहे प्यार से चाहे भोग से। बाप खुद बैठ समझाते हैं, बतलाते हैं कि सुबह को भी बाप बता रहे थे ना कि बच्चे रग तोड़ दो। सुबह उस समय जब मॉर्निंग में थे साकार बाबा, तो समझाते बच्चे किसी में तुम्हारा आसक्ति नहीं होना चाहिए। देख देख कर मन में सुख होवत, क्यों, आंखों में बच्चे समाये हुए हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करते हैं, बाबा का मन देख देख कर उनको खुश होता है, वाह मेरे बच्चे कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे हम लोगों को बनना जिसको देखकर बाप खुश हो जाए। अब ये नहीं ये सोचे कि बता नहीं बाबा खुश होगा कि नहीं। आप खुद सोचे हमारे बच्चे कब खुश होंगे, इसी से प्रैक्टिकल ले ले ना, तो आपको पता पड़ेगा कि हमारे बच्चे जिस तरह से करेंगे हमारे अनुसार तो हम खुश होंगे ना। उसी तरह हम बाप के अनुसार करेंगे तो बाप भी खुश होता है। और इसका रिजल्ट आपको कब पता चलता है, जब आप चारों तरफ से समस्या से घिर जाती हैं और पुकारते बाबा अब तुम ही ठीक करो। अभी 1 महीना से ना बेटा बेटी सब घर में है और रोज रोज ये करो ये करो। बोले तुमको अब जाना चाहिए, तुम जाओ। कल बोले ना उन लोगों को कि जाओ, कल बेटी भी चलेगी। अचानक ऐसा कुछ सिचुएशन बना कि सारा कैंसिल हो गया और जाने का बन गया उसका हॉस्टल। अब सब जा रहा है तो बोलता है कल मम्मी बोली आज हो गया। बाब कैसे कैंसिल हो गया, मतलब आज जाना है कहीं और ट्रेन ही कैंसिल हो गया। अब वो 1 महीना के बाद का वो टिकट मिलेगा। अब चला गया सब, तो बोले बोली और हो गया। तो बोले कि 1 महीना से यहाँ बैठा हुआ, तुम्हारा पढ़ाई है लिखाई है और तुम यहाँ बैठ कर क्या करेगी। तुमको अपना रहना चाहिए समझ कि हमको जाना चाहिए, डिटैच होकर चले। अटैच नहीं, अच्छा मेरा बेटा है ना आया हुआ, अरे जाएगा ना। तो क्या आप भविष्य देख रहे हैं, भविष्य तो नहीं देख रहे हैं। बाबा भी हमें बोलता था बच्चे जाओ सेवा में, तुमको यहाँ रखने से हमको कोई फायदा नहीं है, सेवा में निकलो। तो बाबा को देख देख कर ऐसे बच्चों का देख देख के मन हर्षित होता है। बाबा को आंखों में समाये हुए रहते, आत्माएं नूर है ना, तो बाप भी बच्चों को देखकर खुश होता है। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते सेंटर संभालते हैं और कोई ब्राह्मण बनकर फिर विकार में भी चले जाते हैं। वो नाफरमान बरदार बच्चे हैं, नाफरमान बरदार बच्चे यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो सब आज्ञाकारी हैं। तो यह बाप भी सर्विसिबल बच्चों को देखकर खुश होते। बेहद का बाप कहते हैं यह तो कुल कलंकित निकला जो विकार में गिर गया। तो कोई नहीं देख रहा, आप देख रहे हैं या तो बाबा देख रहा है। सभी बच्चों को, जो भी बच्चे हैं ना उनको भी समझाते हैं कि देखो हमको तुम धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है, लेकिन उसको कैसे धोखा देगा, उसको निगरानी में तुम्हारा लगा दिए। तुम करके देख लो, बुरे से बुरा करके देख लो, तुमको छूट है, जाओ। उसको बोल दिए कि अगर तुम गलत किया तो तुम खुद फंसेगा और उस समय तुमको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। बच्चों को भी बोलकर भेजते बाहर में कि तुम सदा बाप की निगरानी में हो, ये मेरा विश्वास है। और तुम लोग मतलब बच्चे भी चमत्कार देख चुके हैं बहुत बार, इसलिए वो जानते हैं कि सही बोलती है। तो इसीलिए उन लोगों को छोड़ दिए, बोले जाओ तुमको जो जो करना है कर लो, मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो उन लोगों को समझ में आ रहा कि बाबा जो देखता है ना, तो बाबा फिर समझा देता उन लोगों को कि गलत कार्य करने से क्या मिलता है। एकदम निश्चिंत है, जाओ जो करना। क्योंकि कहाँ कहाँ आप उन लोगों को देखते चलिएगा, बच्चों को कहाँ कहाँ देखिएगा। अब बाहर में रहेंगे तो आप देखिएगा कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं। इसलिए निश्चिंत रहना है। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम कर देते। आप देखिए वो तो फिर भी अज्ञानी है, वो बच्चे नहीं है ज्ञान में, लेकिन जो ब्राह्मण कुल के आते हैं बोलते हैं हम तो विकार में नहीं जाते और सब जा रहे हैं, ज्ञान की तलवार रख रहे हैं और बच्चे पैदा हो गए। तो ये सब क्या है, तो बाबा का नाम बदनाम कर देते, पूरे ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम कर देते हैं। बच्चों को समझाते रहते किसी के नाम रूप में मत फंसना, उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे ना, जो फंस मरते वो सेमी कुल कलंकित है।
मतलब नाम रूप में फंसना, गए नहीं है विकार में, लेकिन बोलने लगे ना ये बहन बहुत अच्छी लगती है, ये भाई बहुत सेमी हो गए ना, मन से तो विकार में गिर गए ना, तो सेमी से फिर फाइनल भी हो जाता है, सेमी से आधा से फिर पूरा भी विकार में गिर जाती हैं। खुद लिखते बाबा, हम गिर गया, हमने मुंह काला कर दिया, माया ने धोखा दे दिया, माया के तूफान बहुत आते हैं बाबा। अब जब गिर गया तो माया का तूफान तो आएगा ना। बाप कहते काम कटारी चलाई, यह तो एक दू को दुख दिया, इसीलिए प्रतिज्ञा कराते हैं, ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं, उनसे बड़ा पत्र लिखते, आज वह नहीं है जो खून से भी अपना पत्र लिखे, बाबा हम कभी नहीं जाएंगे छोड़कर आपको, कभी विकार में नहीं जाएंगे। वो लोग विकार में गिर गए तो बाप कहते अहो माया, तुम बड़ी जबरदस्त हो, ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से लिख कर देते हैं उनको भी तुम खा लेती हो, विकार में गिरा दिया ना। तो जैसे बाप समर्थ है, माया भी बहुत समर्थ है, ऐसा कभी नहीं समझना है कि माया बहुत समर्थ है। इसीलिए और देखिए बाबा बोलता है ना, समय को शिक्षक मत बनाओ, समय से पहले आप अगर पूरी तरह से योग युक्त है बाबा से ना, आपको पहले से ही बाबा बता देगा कि देखो आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। परसों ही रात सुबह सुबह अमृत बेला बाबा कुछ टच किया, और कल बच्चों को, दोनों बच्चों को समझाए, डांटे भी, और तुरंत फिर ठीक हुआ। बाबा तुरंत अमृत बेला टच कर दिया कि देखो ऐसा होने वाला है, तुरंत सुधारो। तो बाबा कितना ख्याल रखता है, मतलब गलत होने से पहले बाबा ठीक कर देता है। तो इसीलिए बाबा कहता है बाबा समर्थ है, सब कुछ ठीक करा सकता है, लेकिन माया भी समर्थ है। अगर तुम माया की ओर रहोगे तो माया भी ऐसी है जो पूरी तरह गिरा सकती है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिल जाता है, अगर यहाँ समर्थी बनते तो आधा कल्प 2500 साल तक हम समर्थ रहेंगे। आधा कल्प फिर माया वही समर्थी गंवा देती है, लेकिन वो माया में इतना ताकत नहीं कि हम द्वापर में पहुंचे और पूरी तरह से गिर गए, है ऐसा नहीं, एकदम सूक्ष्म धीरे धीरे उसमें गिरते हैं। लेकिन समर्थी जो बनते हैं ना, वो सत्युग त्रेता में पूरी तरह से बनते हैं, उसमें कोई गिरा नहीं सकता है। तो हमारा स्टेज क्या हुआ, बहुत ऊंचा हो गया। तो यह है भारत की बातें। तो देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट बनते हैं, निर्विकारी से विकारी बन जाते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओगे, तुम तो वंडर खाओगे, इस घराने में हम थे, ऐसा महसूस होता है ना कि लक्ष्मी नारायण को पूजा करते थे, हम यही बने थे, हम इसी घराने में गए, ताज्जुब होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं, इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है, इनकी आत्मा मतलब ब्रह्मा की आत्मा, यानी कि लक्ष्मी या नारायण की आत्मा भी पढ़ रही है। आगे तो जहाँ तहाँ माथा टेकते रहते थे, अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो, हर एक का अपना अपना पार्ट बजाते हैं। अभी कहीं भी जाते थे, मंदिर देखे झुक गए, माथा टेकते थे ना, अपने आप झुक जाता था, आदत बना हुआ था। तो बाप कहते बच्चे सदैव हर्षित रहो। हर्षित कब रहेंगे, जब बाप की याद में रहेंगे। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार साथ ले जाओगे। यहाँ पर अगर आप खुश रहते एनी टाइम, तो आप ये संस्कार ले जाएंगे। मतलब पहले चलता था कि हम पहले कभी उदासी कभी निराशा आ जाता था, लेकिन फिर बाबा कहते उस सिचुएशन से निकलते निकलते आज सदा खुश जब रहते हैं, तो ये संस्कार बन जाएगा। और यही संस्कार अंतमति सो गति बोलते बाबा ना, तो ये संस्कार बन जाएगा, तो आप वहाँ संस्कार ले जाएंगे। अगर यहाँ दुख देने का संस्कार, दुख लेने का संस्कार, तो आप त्रेता युगी हैं, सतयुगी नहीं है अभी। तो तुम जानते हो हम क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, सीताराम की डिनास्टी वाले की लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की तो सदा काल की संतुष्टता, सदा काल की हर्षित मुक्ता होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको ये वर्षा दे रहे हैं, और कोई भी कह ना सके कि हम 2500 साल के लिए दे देंगे, ये कोई नहीं कह सकता है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता है हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहाँ से आए वहाँ चले गए होंगे, कहाँ गए कुछ भी पता नहीं, कहाँ से आए कुछ नहीं पता। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो, भक्ति मार्ग से भी तुम शास्त्र वेद शास्त्र पढ़ते आए, क्या मिला, भक्ति मार्ग से पढ़ते आए, चलो परंपरा से चलाए, लेकिन भक्ति किए बहुत परंपरा से, क्या मिल गया, लेकिन अभी ज्ञान लिए, लेकिन अभी तो बड़ा मजा आ रहा है हम लोगों को बाबा के साथ चलकर। अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो भक्ति राइट था कि ज्ञान राइट है, ज्ञान राइट है ना। तो बाप और राम है राइटियस है, और रावण अनराइटियस है।
तो हर बात में असत्य बोलते रहते थे पहले, हर बात में क्या झूठ बोलते थे ना, और अभी सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। झूठ मुंह से नहीं निकलता है। हाँ, झूठ नहीं मुंह से निकलता है, लेकिन अभी भी असत्य का अंश है कहीं ना कहीं। कभी कभी झूठा हाँ, तो यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। जो बाबा कहता है ये सत्य असत्य का ज्ञान भी हुआ ना, बहुत हद तक सुधरा ना, तो तुम समझते हो पहले हम असत्य ही बोलते थे, झूठ ही बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे उतरते आ गए। तो दान पुण्य किसको किए? भगवान के नाम पर किए, लेकिन पतितों को किए, तो कहाँ से उतरेंगे? इसीलिए बाबा कहता है तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पाप आत्मा पाप आत्माओं को देते हैं, फिर पुण्य आत्मा कैसे तुम बन जाओगे? तुम पाप आत्मा खुद भी थे, और दूसरों को भी जब देते थे तो वो लोग भी पाप आत्मा थे, तो तुम पुण्य आत्मा कैसे बन सकते हो? अभी पुण्य क्या है? अभी पुण्य कैसे जमा हो रहा है? क्योंकि हम लोग पतित से पावन बन रहे हैं, और हम लोग सुखदायी बन रहे हैं। सुख स्वरूप बनकर दूसरों को सुख देने वाला बना देना, ये हो गया पुण्यात्मा की निशानी। तो अभी पुण्यात्मा बनने का निशानी बनता है। द्वापर में बोलते हैं कि हम लोग पुण्यात्मा, उस समय पुण्यात्मा नाम जरूर पड़ता, बनते नहीं है। वहां आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। आत्माओं की लेन देन होती है, मतलब आत्मा आत्मा समझ के लेन देन करते हैं। वहां तो मनुष्य समझ के लेन देन करते हैं। तो जब मनुष्य ही झूठा हो गया, नाम ही झूठा हो गया, तो फिर लेन देन अच्छा कैसे हो सकता है? यहाँ तो लाखों रुपया का कर्ज ले लेते हैं। इस रावण राज में कदम कदम पर मनुष्य को दुख ही पहुंचता है, कदम कदम पर दुख पहुंचता है। तो कब बहुत अच्छी सेवा करती हैं, औरों को भी समझावंती, फिर दिवाला मरंती। बाबा कहते हैं ना कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दिवाला मार दिए, जो समझाने वाले थे, अच्छे अच्छे दूसरों को समझाकर ज्ञान में लाने वाले, वैसे बच्चे बाबा को छोड़ दिए हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे ना, माया के तूफान तो अंतिम, जिस दिन शरीर छोड़ने वाले रहोगे ना, उस दिन भी आएंगे। ब्रह्मा बाबा का आया ना, ब्रह्मा बाबा का कितना खांसी बढ़ गया था, दर्द बढ़ गया था, और बाबा क्या बोला अपना अनुभव, योग और भोगना में लड़ाई हो रही थी, उतना योग युक्त, और अंत में लड़ाई जीत किसकी हुई? योग बल की हुई। भोगना सारा समाप्त हो गया, तब बाबा शरीर छोड़े हैं। तो इसी तरह यहाँ भी है कि हम लोगों को सारा दुख बीमारी जितना आसक्ति सब यहाँ खत्म कर देना है। तो औरों को समझावंती, फिर देवाला मरंती, ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। जो कर चुके हैं वो नहीं करना है। माया बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं, बाबा बार बार समझाने दे देते हैं। मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे। अब हम तो बन गए, अरे उसका कमी है वो जाने, तो फिर सेवा आप किसकी करेंगे? जो परफेक्ट है सेवा किसकी करेंगे? जो नहीं है परफेक्ट उसी को ना परफेक्ट बनाएंगे। अब लोग बोलते हैं क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं कर रहा है, हम ऐसे किए तो वो कैसे? ये तो फिर अहंकार हो गया ना। तो बहुतों को सुखदाई बनाना है, तो सुखदाई किसको बनाना? सुख देने वाले को सुखदाई कैसे बनाएंगे? जो दुख देने वाले उसको ना सुखदाई बनाने के लिए यहाँ बाबा बोल रहा है। समझना इन बातों को। ऐसे बच्चों को बाबा याद बहुत करता, जो दुख देने वाले को सुखदाई बना देते हैं। ऐसे बच्चों को बाप याद बहुत करता। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना। किसी के भी नाम रूप में नहीं, दीदियों के भी नाम रूप में नहीं फंसना, भाइयों के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। क्योंकि बाबा घड़ी घड़ी माया धोखा देती है। माया की धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा लेना, हमेशा समर्थ है। अचानक हम किसी को अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो इतना ना फंस जाएं कि अगर वो गलत भी कहा तो भी हम उसको सपोर्ट करें। ये समर्थी का निशानी नहीं है। समर्थी का मतलब है कि कितना भी वो चाहिए हो, अगर गलत किया है तो तुरंत उसको समझाने दे। पता नहीं उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा ना, इतना समय से बड़ा अच्छा सेवा करता है, अब बुरा लग जाएगा तो कहीं सेवा ना रुक जाए। तो ये समर्थी हुआ। समर्थी तब कहेंगे जब कोई बुरा किया और आप उसको तुरंत समझाने दे, अपने दिमाग से नहीं चले।
तो बाप कहते सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करना है, बीमारी आदि से डरना नहीं है। बाबा कहता बीमारियों से भी नहीं डरना है। यह सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू होना, जो 63 जन्म किए हैं वो सब अभी चुकतू होगा। वरदान है विल पावर। विल पावर क्या होता है? विल पावर क्या होता है? संकल्प है, पावरफुल संकल्प। तो सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी बन जाओ। व्यर्थ आ रहा, सेकंड में क्या सोचना है? एकदम डिटैच, एकदम डिटैच, फुल स्टॉप लगा देना है। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन है यह बेहद की वैराग्य वृत्ति। सेकंड में अब फुल स्टॉप लगा दें कि नहीं, हमें किसी में नहीं फंसना है। कोई व्यर्थ भी बोल रहा है, वो संस्कार उसका है, रावण का है, हमें क्या करना है? उसको, रावण के संस्कार को फुल स्टॉप लगा दे, लेकिन समर्थ करना ही छोड़ दे, ये तो बदलेगा ही नहीं। तो ये क्या किया आप? तो फुल स्टॉप राम के संकल्प को लगा दिए ना। फुल स्टॉप किसके संकल्प? ये बदलेगा ही नहीं, यानी कि आप राम के संकल्प को फुल स्टॉप लगा दिए और रावण के संस्कार को जगा दिए कि नहीं, ठीक कर रहा है ये। और हमें रावण के संस्कार को फुल स्टॉप लगाना है और राम के लिए कहना है कि ये बिल्कुल सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगा तो कौन सुधरेगा? तो यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जो उसमें जो भी डालो उसका फल तुरंत निकलता है। अगर आत्मिक स्थिति में बीज डाले उसका रिजल्ट तुरंत निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, 2 सेकंड में समाप्त हो जाए, टाइम ना लगे। अब तो जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेवा भी नहीं खींचे, बच्चे आ गए बाबा थोड़ा सा तो कर लें फिर तो चल ही जाएंगे, ऐसा नहीं। फंस गए, फंस गए, निकलो। अब इतना बड़ा हो चुका है, तुम लोग बच्चों को बोलते इतना बड़ा हो चुका है कि अब मेरे सहारे की जरूरत नहीं है, अब तुम लोग अपना कार्य करो, आगे बढ़ो। बच्चा गोद में नहीं है, बच्चा चल रहा है, धीरे धीरे डिटैच होने की कोशिश करें। मेरा बच्चा, मेरा मेरा बच्चा नहीं रहा। अब वो तो बराबरी में आ गया है, बच्चा कहाँ रहा? तो सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज अशरीरी बनने का अभ्यास हो जाएगा। अशरीरी, मेरा कोई नहीं, कुछ नहीं है। स्लोगन है बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बिगड़ी है, देखिए आज कल का जवाब आया कि एक भाई जो मतलब बाबा का बच्चा बनकर बहुत बड़ा विरोधी बना हुआ है और बहुत बड़ा संगठन तैयार करा। तो एक समय कोई बोला ना कि छोड़ दीजिए आप, सो क्या मतलब ट्रेटर बना हुआ उसको बाप सुधारेगा, सो हम लोग क्या फंसने जाए, ऐसे बच्चों को से बाबा किनारा करने बोलता है। अब किनारा तो कर ली, अब 10 दिन के बाद फिर से वो कुछ ऐसा हुआ कि उसका फिर से मैसेज आया। तो बाबा चाहता है कि ऐसे बच्चों की भी मुक्ति यहीं होनी है, हमारे द्वारा होनी है। कैसे किनारा कर सकते हैं? तो बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो, ना कि बिगड़ी को छोड़ दो, बिगड़ने दो उसको। ऐसा सोच सोच कर छोड़ देना तो सही रहेगा। फिर आप विश्व कल्याणकारी कैसे बने? आपके साथ अच्छा हो रहा है इसलिए आप कल्याणकारी बन गए। जब बिगड़ा हुआ कार्य है, आप बनाने का ताकत नहीं रखते हैं तो कैसा आप कल्याणकारी? तो हमें ऐसा ताकत रखना है कि बिगड़ी को भी बना दे। ओम शांति।